जय हिंद। क्लास 9th विषय जो है सामाजिक विज्ञान का हम लोग 40 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। और जब से आप लोग का न्यू डेट आया है उस समय से आप लोग का ये पहला वीडियो होने वाला है सामाजिक विज्ञान का। और टोटल वीडियो आप लोग का 2 ही मिलेगा, ठीक है। क्लास 9th का हर एक सब्जेक्ट का जो है वो 2 वीडियो मिलेगा और वही 2 वीडियो से ही आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाने वाला है। ज्यादा इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारा ऐसा प्रश्न है कि आप लोग का ये 2 वीडियो से और मॉडल सेट जो हम लोग के द्वारा करवाया गया है वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बस इतना करने से आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा से जो है वो चला जाएगा। और क्लास 10th में आप जब जाइएगा तो क्लास 10th में जाने के बाद आप लोग को अगर फ्री में 10th का नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह कोई भी चीज कॉन्सेप्ट को समझना है तो चैनल के साथ प्लीज जुड़े ही रहिए, ठीक है। और लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप अपने क्लास के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वहीं जो है आप लोग का नोट्स वगैरह जितना भी चीज मटेरियल है पढ़ने का सारा चीज आप लोग का वहां मिलने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को जो है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? है ना, अप्रत्यक्ष कर, तो नमक और तंबाकू। नेक्स्ट है कि लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांग रखी उनमें से निम्न में से कौन सी जो है मांग शामिल नहीं था? है ना, तो बैंक का राष्ट्रीयकरण की मांग जो है वो शामिल नहीं था। नेक्स्ट है कि रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को जो है क्या बोला जाता है? तो सोवियत बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कि धुरी शक्तियां निम्न में से कौन देश को कहा जाता था? मतलब धुरी शक्तियां में कौन कौन देश था? तो जायजा, आप लोग को याद होगा जायदा, है ना, जायजा मतलब जर्मनी, इटली और जापान। नेक्स्ट है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर अपमानजनक शर्त थोप दिया गया था? और वो संधि जो था वो वर्साय का संधि था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1864 ईस्वी में किसने भारतीय वन सेवा स्थापना किया था? ठीक है, तो ब्रैडिस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि कलांग कौन थे? तो कलांग जो थे वो कुशल लकड़हारे थे। नेक्स्ट आता है कि बुग्याल क्या है? तो बुग्याल जो उच्च पहाड़ी पर स्थित घास का मैदान है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहे आबादी कहां रहता है? तो अफ्रीका में रहता है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो देखिए सरकार का सबसे लोकप्रिय मतलब पसंद जिसको करेगा तो वो है लोकतंत्र। जी हाँ, लोकतंत्र इतना अच्छा कोई नहीं है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? मतलब कौन सा तर्क जो है गलत है? तो लोकतंत्र मतभेद और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध करवाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना, बिल्कुल सही बात है। तो क्या सही नहीं है? तो लोकतंत्र नागरिक का सम्मान नहीं बढ़ाता, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है संविधान की आत्मा किसको बोला जाता है? प्रस्तावना को, जो हम लोग बोलते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, है ना, ये। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक। नेक्स्ट है कि झारखंड विधानसभा सीट की कितनी संख्या, मतलब झारखंड में विधानसभा कितने टोटल विधायक है? तो 81 विधायक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति जो है कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद का 2 सदन है? तो लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार आता है ना, स्वतंत्रता के अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकार में नहीं आता है? निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत में जो है वो नहीं आता है? मौलिक अधिकार हम लोग को क्या नहीं है? तो जातिगत भेदभाव करना ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का भी है, संवैधानिक उपचार का भी है। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है? तो बर्फ से हमेशा महान हिमालय जो है वो ढका रहता है। नेक्स्ट आता है कि उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है ना? उत्तरी मैदान जो है वो कौन कौन नदी के मिलने से जो है वो बना हुआ है? तो हो जाएगा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदियां होती है, तो प्रायद्वीपीय नदियां किस प्रकार की होती है? तो वर्षाकालीन जल प्रवाही होते हैं। मतलब जो है ना प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो पानी गिरेगा, ठीक है, जब वर्षा होगा तभी ये बहेगा, है ना। और हिमालय की नदियां है कि 12 मास ही बहते रहता है, तो वर्षाकालीन इसका हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदियां। नेक्स्ट आता है कि निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? मतलब लवण, देखिए समझिए, निम्नांकित में से कौन लवणीय जल वाली, मतलब झील जो होता है ना, अधिकतर जो झील होता है वो मीठा पानी का झील होता है, लेकिन लवण झील होता है मतलब नमक वाला, तो यह है सांभर झील। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? जलवायु को कौन प्रभावित नहीं करता है? तो हो जाएगा अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब, या फिर तो मौसम समाचार जो है वो नहीं प्रभावित करता है, ठीक है। तो
मौसम समाचार नहीं प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन जो है वो जून के प्रारंभ में स्टार्टिंग हो जाता है, मतलब जून से जो है वो चालू हो जाता है, तो जून के प्रारंभ से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखिए नागफनी कांटा वाला है, तो कटीला में पाया जाएगा, कटीला वन तथा झाड़ी में पाया जाएगा, तो कटीला वन तथा झाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 29 नंबर कि भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो महिलाओं की संख्या पुरुष से कम है, ठीक है, महिलाओं की संख्या क्या है? पुरुष की संख्या से कम है। देखिए लिंग अनुपात में पुरुष और महिलाओं दोनों संख्या बराबर है? बिल्कुल नहीं है। पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है? बिल्कुल नहीं है। तो महिलाओं की संख्या जो है पुरुष से कम है, मतलब महिला जो है कम है, पुरुष ज्यादा है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं हैं, मतलब देखिए जनसंख्या में परिवर्तन किस वजह से होता है वो चीज को पूछ रहा है, ठीक है। तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, तीनों चीजें से होता है, तो तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? मतलब कोई चीज को उत्पादन करना है तो उसके लिए हम लोग का सबसे पहले जरूरत क्या पड़ेगा? तो भूमि का जरूरत पड़ेगा, तब तो हम लोग कुछ कर पाएंगे ना, तो भूमि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, तो ये भौतिक पूंजी के स्रोत है। नेक्स्ट आता है कि पालमपुर, आप लोग पढ़े होंगे पालमपुर के बारे में, तो पालमपुर में जो है वो गैर कृषि का मतलब होता है कि जो कृषि से हटके है, तो परिवहन भी तो कृषि से हटके है ना, दुकानदारी भी और लघु विनिर्माण, तो इनमें से सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? मतलब कैसन जनसंख्या रहेगा कि अर्थव्यवस्था के लिए वो बढ़िया माना जाता है? तो साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या जो है किसी भी देश के लिए एकदम संपत्ति के रूप में काम आता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नांकित में से किनमें निवेश है ना, निम्नांकित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? मतलब किसमें हम लोग निवेश करेंगे तो मतलब तो शिक्षा और चिकित्सा, ठीक है, शिक्षा और चिकित्सा जिस देश के अच्छा रहेगा वो देश बहुत आगे जाएगा। नेक्स्ट विश्व में भारत मतलब कितना, मतलब सबसे अधिक निर्धनों की संख्या, मतलब देखिए भारत जो है पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाए तो निर्धन लोग हैं, और निर्धन का मतलब समझ में आता है गरीबी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? तो मनोरंजन की आवश्यकता पर जो है विचार नहीं किया जाता है ना। बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक जो होता है वो सरकार द्वारा जो है अधिप्राप्त अनाज का भंडार किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बफर स्टॉक। नेक्स्ट है कि खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ होता है? तो खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता हो, मतलब जितने भी लोग हैं उसके लिए भोजन जो है उपलब्ध हमेशा हमेशा के लिए होते रहे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, लास्ट प्रश्न, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे जो है वो संबंधित है? ठीक है, तो सार्वजनिक मतलब सभी लोगों को जो है वो बांटना है, तो खाद्य सुरक्षा से ये चीज संबंधित है। तो ये 40 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए था, और इसके बाद भी जो है और भी वीडियो आएगा। ये तो पहला वीडियो था सामाजिक विज्ञान का, और सभी सब्जेक्ट का जो है दो वीडियो आएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और आप लोग एक बार मॉडल सेट को भी देख लीजिएगा, और इंपोर्टेंस लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग एक बार जाके वहां भी विजिट कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।